हेलो गाइज, पाइथागोरस क्लासेस के हिंदी का हंगामा सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस सेशन के माध्यम से आज हम जानने वाले हैं पर्यायवाची शब्द के बारे में। और ये दोस्तों आपका सेट नंबर 4 होने वाला है। अभी तक 3 वीडियो इसमें अपलोड कर दिया गया है। चौथा सेट में दोस्तों आपको मिलने वाला है 20 प्रश्न, और वैसे प्रश्न जो कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है और आने वाले परीक्षाओं में पूछे जाने की 100% संभावना है। दोस्तों, पर्यायवाची शब्द से एसएससी जीडी में 2 प्रश्न पक्के पूछे जाते हैं, और यदि आप इसको क्लियर कर लेंगे तो 2 प्रश्न आपके हाथों में रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज के इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न इसमें आपका ये है कि पूछ रहा है दोस्तों कि शेर का पर्यायवाची शब्द क्या है। दोस्तों, शेर के बारे में पूछा है और इसका पर्यायवाची शब्द क्या होने वाला है ये जल्दी से आपको बताना है। पहला ऑप्शन है चीता, दूसरा है केसरी, तीसरा है शावक और चौथा है नृसिंह। और इसमें दोस्तों शेर का पर्यायवाची शब्द पूछा है। और याद रखिएगा, ये जो प्रश्न है ये अनुवादक परीक्षा 1999 में पूछा जा चुका है। तो चलिए आप जल्दी से इसका सही उत्तर बता दीजिए। मैं आपको फिलहाल इसका उत्तर बता देता हूं। यदि आप ऑप्शन नंबर बी के साथ गए होंगे, मतलब केसरी के साथ, तो दोस्तों आप 100% सही हैं। और मैं बता दूं शेर का और भी पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं। दोस्तों, इसका पर्यायवाची शब्द होता है वनराज, शार्दुल, केसरी, केहरी, केसी, पशुराज, सिंह और मृगराज। तो ये सब याद रखिएगा, शेर का ही पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम आपको लेकर के चलते हैं। और यहाँ से दोस्तों इसमें पूछा है कि घाता का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों, इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ये रेलवे 2000 ईस्वी में पूछा गया है और ये एसएससी जीडी में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए जल्दी से आप बता दीजिए। ऑप्शन आपके साथ है विष्णु, दूसरा है धाय, तीसरा है पक्ष और चौथा है दोस्तों हार। जल्दी से इसका सही उत्तर बता दीजिए। हम आपको बता देते हैं इसका सही उत्तर। आप अपना उत्तर का मिलान कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ये होने वाला है विष्णु। दोस्तों, यही है धाता। इसी को कहते हैं ब्रह्मा भी, आत्मभू भी कहते हैं, प्रजापति भी कहते हैं, प्रजाधीप भी कहते हैं, अज भी कहते हैं, चतुरानन भी कहते हैं। और इस प्रकार से बहुत सारे नाम विष्णु के हैं। तो आप इसका पर्यायवाची शब्द भी जान लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आपको लेकर के चलते हैं। और आपके बीच ये प्रश्न है और पूछ रहा है दोस्तों कि तनु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। दोस्तों, तनु के बारे में पूछा है और आप इसके बारे में जानते होंगे तनु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ऑप्शन है आपके बीच शरीर, दूसरा है झील, तीसरा है चंद्रमा और चौथा है खटिया। और यहां से आपको बता देना है जल्दी से ये तनु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ये रेलवे 2000 ईस्वी में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए आपको हम लेकर के चलते हैं इसके उत्तर के साथ। और यदि दोस्तों आप इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए के साथ गए होंगे तो आप बिल्कुल सही हैं। और इसका और सारा जो पर्यायवाची शब्द होता है ये आपको बता देना चाहूँगा। शरीर भी होता है दोस्तों, तन होता है, गात होता है, अंग होता है और काया और क्लेवर भी होता है। तो आप इसको भी याद रखेंगे। और तनु भी शरीर का ही पर्यायवाची शब्द है। इस प्रकार से हम आपको लेकर के चलते हैं अगले प्रश्न के साथ। और अगला प्रश्न है पावक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। दोस्तों, पावक के बारे में पूछा है और आप इसका सही उत्तर लगाएंगे। फिलहाल हम आपको ऑप्शन दे देते हैं 4 और आपको करना है किसी एक पर वार। पहला ऑप्शन है आगरा, अंगारा है दोस्तों, और दूसरा है हुतासन, तीसरा है लपट और चौथा है ज्वाला। और इसमें से पावक का बता देना है आपको क्या होगा पर्यायवाची शब्द। और यहाँ से दोस्तों आपको मैं बता दूं, आप जल्दी से मिलान कर लीजिएगा। इसका यदि आप ऑप्शन नंबर बी के साथ गए होंगे, मतलब हुतासन के साथ, तो आप बिल्कुल सही हैं। दोस्तों, इसका और जो पर्यायवाची शब्द होते हैं ये है हमारा अग्नि, अनल, कुशानु, कृषाणु, आग, दव, हुतासन, श्वेसानर और जातवेद, आगी। और यहाँ से देखेंगे दोस्तों धूम ध्वज भी है। तो ये सारा कुछ आप याद रखिएगा, जो पावक मतलब अग्नि का ही पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न के साथ आपको लेकर के चलते हैं। और इसमें पूछा गया है कि किरण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। भाई साहब, किरण के बारे में है। यहाँ पे आप किसी लड़की का नाम नहीं समझिएगा, ये किरण है, प्रकाश है। तो इसका जल्दी से बता दीजिए। ये स्टेनोग्राफर परीक्षा 2001 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। पहला ऑप्शन आपके बीच है प्रभा, दूसरा है रवि, तीसरा है हिमांशु और चौथा है दिनकर। और जल्दी से आप बता दीजिए किरण का पर्यायवाची शब्द क्या होने वाला है। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं फिलहाल, और आप मिलान कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपका सही है या गलत है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ये हो जाने वाला है और वो है दोस्तों प्रभा।
किरण का पर्यायवाची शब्द मैं आपको बता देता हूं और सारा कौन कौन से होते हैं जो आपको ऑप्शन में दे सकता है। दोस्तों इसका किरण होता है, प्रभा होता है, रश्मि होता है, मरीचि होता है, अंशु होता है, कर होता है, अर्ची होता है और गो होता है। और साथ ही साथ याद रखिएगा मयूख भी किरण का ही पर्यायवाची शब्द है। तो इस प्रकार से ये भी प्रश्न आपका सही हो चुका होगा, ऐसा हमें उम्मीद है। अब आपको लेकर के चलेंगे अगले प्रश्न मतलब 26 नंबर, और इसमें पूछा है धरती का पर्यायवाची शब्द। ये तो सिंपल है भाई, लेकिन ऑप्शन को देखना होगा कि किस प्रकार से ऑप्शन दिया हुआ है। धरती का पूछा है दोस्तों चंचला है, विपुला है, तीसरा है सरसी और चौथा है दोस्तों अचला। और यहाँ से आपको देखना है कि कौन सा इसका सही उत्तर हो जाने वाला है और आप इसका क्या सही उत्तर लगाएंगे ये जल्दी से बताइए। फिलहाल हम आपको इसका उत्तर बता देते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है और ये है अचला। दोस्तों धरती का पर्यायवाची शब्द मैं आपको और सारा बता देता हूँ। इसका होता है भूमि, धरा, पृथ्वी, धरित्री, धरिणी, वसुधा, वसुंधरा, उर्वी, इला। इस तरह से बहुत सारे इसका पर्यायवाची शब्द हैं। जो इम्पोर्टेंट था दोस्तों वो हमने आपको बता दिया है। इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है तो आप इसका पर्यायवाची शब्द भी याद रखेंगे। पर्यायवाची शब्द से रिलेटेड वीडियो दोस्तों मैं आपको बना दूंगा, वहाँ पे आप जाकर के देख भी सकते हैं। और यदि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा। फिलहाल हम आपको लेकर के चलते हैं अगले प्रश्न के साथ, और अगला प्रश्न आ चुका है। इसमें पूछा है कि विनायक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। भाई साहब विनायक है और विनायक का क्या होगा पर्यायवाची शब्द। पहला ऑप्शन आपके साथ है सूर, दूसरा है पुत्र, तीसरा है शत्रु और चौथा है गणेश। दोस्तों आप जानते हैं विनायक जैसे आ गया ना तो आप ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे, मतलब क्या है गणेश के साथ चले जाएंगे। और ये प्रश्न आपका स्टेनोग्राफर परीक्षा 2001 में पूछा जा चुका है। तो इस प्रकार से मैं आपको बता दूं गणेश का और सारा क्या चीज होता है पर्यायवाची शब्द। दोस्तों गणनायक होता है, गणपति होता है, गजानन होता है, लंबोदर होता है, अंबिकेय होता है, आदि पूज्य होता है, उमासुत होता है, एक दंत, गजबंदन। ये सारा कुछ गणेश का ही है और इसी प्रकार से बहुत सारे इसका नाम है पर्यायवाची शब्द हैं। तो आप उसको भी देख लेंगे एक बार। फिलहाल हम आपको लेकर के चलेंगे अगले प्रश्न के साथ, और यहाँ पे आ चुका है अगला प्रश्न। इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि अतुन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। भाई साहब अतुन के बारे में बताना है, इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है स्टेनोग्राफर परीक्षा 2001 में। दोस्तों आपको हम ऑप्शन देंगे, अतुन के बारे में बताना है। पहला है ईश्वर, दूसरा है कृष्ण, तीसरा है कामदेव और चौथा है बसंत। और यहाँ से आप इसका सही उत्तर पर वार कीजिए। हम आपको यहाँ पे ऑप्शन बता देते हैं क्या सही होने वाला है। यदि आप ऑप्शन नंबर सी के साथ गए होंगे तो आप 100% सही होंगे और इस प्रकार से आपका ये भी प्रश्न सही हो चुका होगा। अब आपको लेकर के चलते हैं अगले प्रश्न के साथ। यहाँ पे दोस्तों पूछ रहा है कि कानन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। कानन है दोस्तों और इसका पर्यायवाची शब्द बताना है। पहला ऑप्शन आपके बीच है पुष्प, दूसरा है विहिप और तीसरा है वन और चौथा है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। और यहाँ से आपको देखना है कि कानन किसका पर्यायवाची शब्द होता है। और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ ऑप्शन, आप जल्दी से मिला लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, मतलब वन, और वन को ही दोस्तों कानन भी कहा जाता है। और साथ ही मैं आपको बता दूं इसका और भी पर्यायवाची शब्द होता है कांतार, अरण्य, विपिन। ये सारा वन का ही पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच आ चुका है और ये पूछ रहा है दोस्तों कि वारिद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। और ये है वारिद। और वारिद के बारे में हम आपको ट्रिक भी बताए थे भाई। क्या बताए थे? तो हम बताए थे दोस्तों कि जितने भी जल का पर्यायवाची शब्द हैं जैसे कि जल, नीर, तोय, वारी, ये सभी जल का पर्यायवाची शब्द है। और इसके अंत में दोस्तों जल के पर्यायवाची शब्द के अंत में यदि हम द लगा देंगे तो ये हमारा बादल का बन जाएगा। और यहीं पे दोस्तों इसमें धी लगा देंगे तो ये हमारा किसका बन जाएगा, तो समुद्र का बन जाएगा। और यदि हम ज लगा देंगे दोस्तों तो ये हमारा कमल का बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमको पूछा क्या है, वारिद का पूछा है। और वारी जो होता है वो जल का पर्यायवाची शब्द होता है। और इसके अंत में दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो द लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, और द जैसे ही लगेगा तो हम समझ जाएंगे बादल। और देखते हैं ऑप्शन में कहीं बादल है क्या, तो आप देख पाएंगे कि ऑप्शन नंबर डी में बादल आपको दिख रहा है। तो आप इसका सही उत्तर लगा चुके होंगे।
होंगे ऑप्शन नंबर डी को, और इस प्रकार से आपका ये सही हो चुका है। अब आपको लेकर के चलेंगे अगले प्रश्न के साथ। अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है दोस्तों। इसमें पूछा है कि भुजंग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। भुजंग है भाई साहब, जल्दी से आप देख लीजिए, ऑप्शन को भी देख लीजिए और जल्दी से इसका सही उत्तर लगा दीजिए। इसका सही उत्तर हो जाने वाला है सर्प, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाएगा। और इस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि सर्प का और भी पर्यायवाची शब्द क्या होता है दोस्तों। इसका पर्यायवाची शब्द होता है भुजंग, यही, उरंग, काकोदर, फनिस, सारंग, ब्याल, सर्प, सांप, नाग और विषधर इसका पर्यायवाची शब्द है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है और इसमें पूछ रहा है कि मीन का पर्यायवाची शब्द क्या है। दोस्तों मीन है और मीन के पर्यायवाची शब्द मैं आपको बता दूं, जैसे आप एक कहावत सुने होंगे कि मीना बाजार लगा हुआ है, मतलब क्या है, मछली का बाजार लगा हुआ है। तो इसका मीन का जो पर्यायवाची शब्द होगा दोस्तों, मछली भी होता है। तो देखेंगे ऑप्शन में है क्या भाई साहब, देखिए ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। तो आप मत्स्य को मतलब मछली को लगा देंगे और इसका और सारा पर्यायवाची शब्द जो होगा दोस्तों, मछली होता है, मत्स्य होता है, झक होता है, ये झस भी होता है, मच्छी भी होता है, जल जीवन भी होता है, सफरी भी होता है और मकर भी होता है। तो ये सारा इसी का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों यहाँ से आपको एक चीज के साथ साथ बहुत सारा चीज मिल रहा है देखने को। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और इस प्रकार से हम आपको लेकर के चलते हैं अगले प्रश्न के साथ। और यहाँ पे पूछ रहा है कि दामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। भाई साहब ये दामिनी है और इसका पर्यायवाची शब्द पूछ दिया है। तो चलिए जल्दी से हम बता देंगे आपको, लेकिन आप ऑप्शन देख लीजिए पहले। वर्षा, नीरद, बादल और विद्युत। दोस्तों दामिनी जब भी रहेगा ना तो आप ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाइएगा, विद्युत के साथ चले जाइएगा, क्योंकि विद्युत का ही पर्यायवाची शब्द दामिनी है। और इसी तरह से इसका और भी है, विद्युत होता है, चंचला होता है, चपला होता है, इंद्र वज्र होता है, असनी होता है और क्षण प्रभा इत्यादि इत्यादि इसका होता है पर्यायवाची शब्द। तो इस प्रकार से हम आपको लेकर के चलते हैं अगला प्रश्न, और ये 34 नंबर प्रश्न आ चुका है। इसमें पूछा है दोस्तों कि सारंग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। सारंग है और सारंग का पर्यायवाची शब्द आपको ऑप्शन देंगे यहाँ पे, नमक है, सारथी है, मोर है और घोड़ा है। दोस्तों सारंग जब भी पूछा जाएगा ना तो सारंग का आप जो सही उत्तर लगाएंगे वो मोर के साथ जाएंगे तो सही हो जाएगा। मतलब क्या है, सारंग जो है ये दोस्तों मोर का ही पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पे आपको देखना है कि ये सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है 35वां, और इसमें पूछा है कि पिसून का पर्यायवाची शब्द क्या है। ये है पिसून, और ये भी दोस्तों रेलवे 2001 में पूछा जा चुका है और कई बार जीडी के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो चलिए इसको भी आज देख लेते हैं। और इसका ऑप्शन आप देख लिए होंगे दोस्तों और इसका सही उत्तर भी लगा चुके होंगे। 35 का आपका सही उत्तर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी। मतलब क्या है, चुंगलखोर होता है पिसून का अर्थ। और इसका और सारा भी होता है दोस्तों, पिशाच भी कहते हैं, भूत भी कहते हैं। तो ये सारा कुछ आप जान लीजिएगा और इस प्रकार के प्रश्न आएगा तो आप ताबड़तोड़ तरीके से उसका सॉल्यूशन कर देने वाले हैं, आंसर लगा देने वाले हैं। और इस प्रकार से आपको लेकर के चलेंगे 36वें प्रश्न के साथ। और यहाँ पे पूछा है कि केतु का पर्यायवाची शब्द क्या है। केतु है तो केतु का भाई साहब आप देख लीजिए जल्दी से ऑप्शन, और जल्दी से आप इसको टिक कर लीजिए। फिलहाल हम आपको ऑप्शन इसका बता देते हैं भाई कि क्या होगा, झंडा होगा। मतलब ऑप्शन नंबर ये इसका सही होगा। और इसी को केतु भी कहा जाता है, ध्वजा भी कहा जाता है, केतन भी कहा जाता है, तो झंडा भी कहा जाता है भाई साहब केतु को। तो ये पर्यायवाची शब्द हो गया झंडा का। तो चलिए इस प्रकार से हम आपको आगे लेकर के चलेंगे। और इसमें पूछा है कि मरकट का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। मरकट है भाई, मरकट है तो जल्दी से आप बता दीजिए ऑप्शन को देख करके। इसका सही उत्तर आप लगाएंगे तो बंदर इसका सही उत्तर होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि बंदर का और भी पर्यायवाची शब्द होते हैं, जिसको कहते हैं दोस्तों वानर, कपि भी कहते हैं, कपीस, मरकट, कीस और सखा मृग भी कहते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है। इसमें पूछा है कि सांभवी का पर्यायवाची शब्द है। सांभवी दोस्तों किसका पर्यायवाची शब्द है ये बताना है। जल्दी से आप बता दीजिए हमको 38 नंबर प्रश्न का। और ऑप्शन देकर के आप टिक कर चुके होंगे ए बी सी डी। और यहाँ पे आपका जो सही उत्तर होगा, यदि आप ए के साथ गए हैं तो आप बिल्कुल 100% सही हैं और आपको मिलता है इसका सही मार्क्स। तो चलते हैं दोस्तों आपको लेकर के। यहाँ पे दुर्गा सही हो जाने वाला है सांभवी का पर्यायवाची शब्द।
अब आपके बीच है यहाँ पे कुसुमेसु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। भाई साहब ये लग रहा होगा आपको नया वर्ड, लेकिन ये कुसुमेसु जो है ये पूछा हुआ एग्जाम में है दोस्तों। जल्दी से बता दीजिए इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाने वाला है। ऑप्शन आपके बीच है कबूतर, काला, कामदेव और चौथा है आकाश। और यहाँ से आपको बता देना है कुसुमेसु का पर्यायवाची शब्द। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ऑप्शन नंबर सी के साथ आप गए होंगे तो बिल्कुल सही हैं, और ये दोस्तों आपका सही हो जाने वाला है कामदेव। तो कुसुमेसु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, कामदेव होगा। और यहाँ से आप एक चीज़ और जान लेंगे, इसका और सारा भी पर्यायवाची शब्द होता है जिसमें मनोज, काम, मार, कदर्प, अनंग, ये सारा कुछ दोस्तों इसी का पर्यायवाची शब्द है। अब आपको लेकर के चलते हैं इस सीरीज का अंतिम प्रश्न के साथ, और वो भी प्रश्न दोस्तों लाजवाब होने वाला है और आपके बीच आ चुका है और पूछा है दोस्तों इसमें कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। दोस्तों चंद्रमा है और ये बैंक परीक्षा 2002 में पूछा जा चुका है और एसएससी जीडी के परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द आप जल्दी से बता देंगे और इसके बारे में आप पढ़े भी होंगे और जान भी रहे होंगे। फिलहाल हम आपको ऑप्शन देते हैं 4 और आपको करना है किसी एक ऑप्शन पर वार। पहला है दिवाकर, दूसरा है निशी, तीसरा है मार्तंड और चौथा है शशि। और इस प्रकार से आपका चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है ये जल्दी से आप कमेंट में बता दीजिए। फिलहाल मैं आपको बताता हूं आंसर। यदि आप ऑप्शन नंबर डी के साथ गए भाई साहब तो आप 100% सही हैं। और इस प्रकार से आप देखें कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द शशि सही है। मैं आपको और सारा इसका बता देता हूं क्या होता है पर्यायवाची शब्द। चंद्रमा का दोस्तों इंदु भी होता है, चांद होता है, चंद्रमा होता है, चंदा होता है, शशि होता है, इसी को राकेश भी कहते हैं, मयंक भी कहते हैं और महताब भी कहा जाता है चंद्रमा को ही। तो इस प्रकार से हमने चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द देख लिया है और आज के इस 20 क्वेश्चन के सीरीज से हमने कई प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है और कई प्रकार के पर्यायवाची शब्द को जान लिया है। तो दोस्तों ये सीरीज आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ये भी बता दीजिएगा कि भाई साहब आप इन 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर दे पाए हैं। ईमानदारी पूर्वक बताइएगा भाई साहब, क्योंकि ये आपका क्या है, टेस्ट सीरीज का मतलब ही है आपको चेक करना, खुद को जांचना कि आप कितने तरह से सही हैं और कितना आपको दोस्तों मेहनत करने की ज़रूरत है। तो हम आपको ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। यदि अच्छा लगा होगा तो दिल से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर दीजिएगा और अपने दोस्तों और दोस्तिनिया के साथ शेयर कर दीजिएगा जो एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। तो हम आपसे लेते हैं विदा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।